हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का जो रुक्मिणी का न्यू बुक में आज हम लोग सेट 1 को सोल्यूशन करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बिहार पुलिस का जो सिलेबस चेंज हुआ है वो न्यू सिलेबस के आधार पर ये बुक को तैयार किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली जो है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 151 संविधान संशोधन 2017। सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करता है जिसमें से एक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकार परीक्षा लेख। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा के कर्तव्य एवं शक्तियां से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? तो डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते में पैसे निकाले जाते हैं जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिपुरा का सबसे साक्षरता दर कम हो जाएगा। और 2011 के अनुसार पूछेगा कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो बिहार राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है और केरल का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के आर.वी. राव ने। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दमन और दीव का लिंगानुपात सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदयन ने बसाया था। आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली ने किए थे। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, रंजन, परियश, चारु, ऋतु और गुंजन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। एक मेज है और इसके गोले बैठे हुए हैं। कह रहा है कि रंजन परी की बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। रंजन जो है वो परी को मान लेते हैं यहाँ, तो परी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, तो इसका बाईं ओर से तीसरे स्थान पे 1 2 तीसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? रंजन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि रंजन परी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। यश जो है वो रंजन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। यश रंजन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। उसके बाद है चारू जो है वो रंजन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। रंजन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है? चारू है। और उसके बाद कह रहा है कि ऋतु जो है वो चारू की निकटतम है। ऋतु चारू के निकटतम हो गया यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि परी के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन है? तो परी के दाईं और दूसरे स्थान पे यहाँ पे कौन हो जाएगा? सब तो बैठा हुआ है, एक कौन बच गई? गुंजन। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? गुंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परी के दाईं और दूसरे स्थान पे। तो यहाँ परी के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन हो जाएगा? गुंजन। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में आयत की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें कितना एक है? इसमें एक बड़ा वाला एक हो गया, एक इसमें छोटा हो गया 2, एक इधर छोटा हो गया 3 हो गया इधर, एक ये बड़ा हो गया 3, एक 4, एक ये छोटा हो गया 5, एक ये छोटा हो गया
6, एक ये छोटा हो गया 7, और एक ये हो जाएगा 8, और एक ये हो जाएगा 9। तो टोटल कितना इसमें है, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक इसमें भरना है। तो 6 और 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 29। उसी प्रकार इसमें 8 और 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 40, और 40 में कितना जोड़ेंगे कि 48 हो जाएगा, तो 8 जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 48। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंग्लिश है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल गजट। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालिदास का है। और कृति का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, रचना हो जाएगा। जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरणास्त्र हो जाएगा। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रचना। निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अरेंज कर लीजिएगा, पहले दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा, उसके बाद पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णित वाक्यों का सही क्रम लगाएं। इसमें भी वाक्य को अरेंज करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले सी को रखेंगे, उसके बाद बी को, उसके बाद ए को, और उसके बाद डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में से कौन सीधा अनुपातिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवेशित कण के संवेग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय फिल द ब्लैंक्स है 1वें सेकेंड में दूरियों को किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर श्रेणी बनाती है। 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर में रखा जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/Rp कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है, तो 1/4 प्लस 1/R1 कितना दिया हुआ है 1/4 बराबर कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/R2। तो यहाँ से R2 निकाल लीजिएगा, इधर जाके माइनस में होगा, एलसीएम लेकर निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण दोलन की आवृत्ति जो है f हर्ट्ज है, तो 2 मिनट में दोलन कितना करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चयन कीजिए, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण का परिणाम नियत नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, f और 2f के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 प्रकाशित केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन में दिया हुआ है कि यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है और यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों कथन सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन का गुण किसमें पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है। निम्न में से कौन सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंघनाज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किला के फिल इन द ब्लैंक्स है ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लहराया,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौरी गेट के पास ऊपर में लहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में से एक गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016 में चलाया गया था। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1951-52 में हुआ था। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विरोध हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1978 में हटाया गया था। राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवर्ती सूची नहीं है। गरीबी के माप की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आय और व्यय दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्थिक वृद्धि और विकास की बढ़ावा देना। बचत खाते का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमा पर ब्याज अर्जित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैच द कॉलम दिया हुआ है, एक तरफ स्थान दिया हुआ है, दूसरा तरफ उद्योग दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु का संबंध किससे हो जाएगा? तो वायु अंश हो जाएगा। और कोरबा का संबंध किससे है? तो एल्युमिनियम से हो जाएगा। और जमशेदपुर का संबंध लॉयस्क से है और मलाजखंड का संबंध तांबा से हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से आप इसका सोल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CnH2n-2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु पर अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रि-आयामी संरचना का निर्माण करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायमंड। किसको छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनक बहुलक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट। उप सहसंयोजकता में निम्न में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज का अयस्क कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोल्यूसाइट हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कथन एक में कह रहा है कि अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, और कथन दो में है कार्बन यौगिक के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन दो जो है वो सत्य दिया हुआ है और कथन एक जो है वो गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय। नेक्स्ट है, यह पाया गया है कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि तीन को दिया हुआ है, बीटा, अल्फा और जी क्रमशः नीले, पीले और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उसके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरिस्टेमेटिका। कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध हो जाएगा उत्तराखंड से। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा। इसका ट्रिक याद रखिएगा, आना मम्मी। आ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पशुपालन से जुड़ा हुआ है। कैमूर पठार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, गलत दिया हुआ है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सही है। 23 दिसंबर को किसान दिवस, ये भी सही है। और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, ये भी सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म अनुयायियों का जो संख्या जो है वो सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमानित विकास दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7% है। जागरेब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलोग्राम वर्ग की किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमन सहरावत ने। विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए विनोद गनात्रा को दिया गया है। ये नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, जिस प्रकार चित्र परिचय का संबंध नक्शा से है उसी प्रकार इसमें से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शब्दावली का संबंध पाठ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे पैटर्न को कह रहा है कि कौन सा होगा, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न हो जाएगा? ये यहाँ से ऐसे जाकर मिलेगा और ये यहाँ से ऐसे होगा, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्वेत कोशिकाएं हो जाएगा। मानव रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं श्वेत कोशिकाएं होती है। निम्नलिखित में से कौन से पौधा जो है वो थैलेफाइट समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मार्सिलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधमनी निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बायां नीले में शुरू होती है। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डोइजी एंड डैम को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। मेलानिन किससे स्रावित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्वचा के क्रोमेटोफोर से होता है। कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इबोला हेमरेजिक बुखार जो है वो मच्छर काटने से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय की क्रियाविधि किसके परिणाम स्वरूप होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी की कमी है। फ्रेंड्स, ये था आज वॉल्यूम 3 का सेट 1 का 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।